Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on linear equation. देखिए ये linear equation तो है पर pair of linear equation in two variables. So पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि what is linear equation? Linear equation एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल्स तो होंगे पर वेरिएबल का पावर एक से ज़्यादा नहीं होगा, कोई स्क्वायर नहीं होगा, कोई क्यूब नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा. ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है. ठीक है. ओके. अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7. ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करते हैं. ठीक है. x का पावर देखो वो भी 1 है, y का पावर वो भी 1 है. ठीक है. यहाँ पे ना x का स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना रूट है. ठीक है. जो वेरिएबल है दैट मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल तो है पर दोनों का पावर अलग अलग एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है. ओके. सो दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन है. और ग्राफ में क्या होगा, ये ग्राफ में एक सिंगल लाइन को डिनोट करेगा जब हम ग्राफ देखेंगे. ठीक है. ओके. सो टू वेरिएबल, पहले बात है टू वेरिएबल क्यों है, दो वेरिएबल क्यों कहा गया है. तो देखो फिर दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5. ठीक है. अब यहाँ पे x का वैल्यू भी हमें पता नहीं है, y का वैल्यू भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा सोल्यूशन आ सकते हैं. x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और y का वैल्यू 3 भी हो सकता है, या x का 3 हो सकता है, y का 2 हो सकता है. ठीक है. x का 1 हो सकता है, y का 4 हो सकता है. इसी हिसाब से अनगिनत वैल्यू हो सकता है. तो दैट इज वाई दो वेरिएबल. ठीक है. ओके. अभी क्या आता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो दो इक्वेशन यहाँ पे है और दोनों के पास x और y वेरिएबल है. एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल इस प्रकार है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x प्लस माइनस वाई 4. ठीक है. x प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया. सो पे क्या हो गया, एक सेट हो गया है. सेट, ये भी एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया, दो लीनियर इक्वेशन का. ठीक है. दो वेरिएबल का. ओके. सो नेक्स्ट आता है कि हाँ पेयर ज़रूरत क्यों है भाई, हमें एक से तो निकल सकते हैं. एग्जैक्टली नहीं, हम एक से नहीं निकल पाएंगे. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन से एनफ नहीं है अगर यूनिक वैल्यू निकालना हो. एक एग्जांपल देख लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10. अगर x का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो y माइनस 10 माइनस वाई निकल गया, या y का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो 10 माइनस एक्स निकल गया. पर यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली एक रियल नंबर मिला आपको, नहीं मिला. सो यहाँ पे x और y का बहुत सारा पेयर मिल सकता है कि 1 हो, 9 हो, 2 हो, 8 हो, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया 3, 7, बहुत सारा हो सकता है, नहीं हो सकता है. बट एग्जैक्टली एक यूनिक जो सोल्यूशन है वो तो मिला नहीं. सो दैट इज वाई यहाँ पे और एक इक्वेशन का ज़रूरत है. चलो अभी आता है दूसरा टर्म, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन. ठीक है. इंटरसेक्शन क्या मीन करता है, इंटरसेक्शन मीन करता है कि एक दूसरे को कट देना. ठीक है. एग्जैक्टली मीनिंग वही है कि कोई एक पॉइंट पे काट देना. ठीक है. सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एक वन पॉइंट है, एक वन पॉइंट. अभी ये पॉइंट कौन सा है, अभी देख लो कि ये एक्स वाई, ये वाई है, ये एक्स है. ग्राफ में दो लाइन है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने कट किया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक वाई का वैल्यू मिलेगा. ठीक है. तो एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया, एक यूनिक सोल्यूशन मिल गया. इससे ज़्यादा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगा. ठीक है. अभी ठीक है. नेक्स्ट है पैरेलल. पैरेलल में क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट किया नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया नहीं है.
दोनों लाइन कंटिन्यू चल रहा है रेल की पटरी की तरह, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। और नेक्स्ट आता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, तो इससे क्या होगा, हर जगह तो टच होकर वो जा रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अनगिनत सोल्यूशन है, इन्फिनिटली सोल्यूशन। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं मेथड टू सॉल्व। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड दे के रखा है यहाँ पे। ठीक है, और हर एक मेथड से हमें कुछ अलग अलग मिलेगा। ठीक है, कुछ अलग अलग कंडीशन में हम ये सब मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। 2 इक्वेशन दे के रखा है यहाँ पे, 2 इक्वेशन दे करके, ये दोनों इक्वेशन को किस हिसाब से करना है कि पहले एक का वेरिएबल ले लो, और वो जो वेरिएबल मिलेगा उसे दूसरा जो इक्वेशन है वहाँ पे अप्लाई करो। फिर यहाँ पे सेम वेरिएबल हो जाएगा सेकंड में, फिर आप जो सेकंड वेरिएबल उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और इससे दोनों का। ठीक है, ओके। साथ में इक्वेशन जो है उसे ग्राफ में भी दिखाते हैं। सो ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाला इक्वेशन है। सो ये ग्राफ में इस अवस्था में दिखाई देगा। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ग्राफ में इसी हिसाब से दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो देख रहे हो ये है y, ये है x। ठीक है, y और x, नो इशू। अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। ठीक है, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसा आएगा, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10, नो इशू। पहले क्या फाइंड करना है, ओनली कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू 10 माइनस वाई निकल गया है। ठीक है, चलो इसे आप एक नंबर इक्वेशन मान लो, नो इशू। ओके, अभी क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी इसके जो x है वैल्यू, इसके जगह पे हमें ये वाला वैल्यू को पुट करना है। इससे क्या होगा कि 10 माइनस वाई, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू 4, नो इशू। ओके, फिर जैसे आप इसको कंप्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3, और सेम चीज़ इसमें y, ये y की जगह पे बैठा दो तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 7। ठीक है, नो इशू, x का वैल्यू भी मिल गया, y को वैल्यू भी मिल गया, किस हिसाब से, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके। अभी इसको हम ग्राफ में देखेंगे, x का वैल्यू क्या था 7, y का वैल्यू एक मिनट, y की वैल्यू क्या था 3 और x का वैल्यू 7। अभी देखो ये जो, जस्ट ए मिनट, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। अभी ये दो जो x का वैल्यू 7 तक है और y के वैल्यू 3 तक है। ठीक है, x का वैल्यू कहाँ तक आया 7, फिर 3 तक। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है यही है इसका सलूशन। यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, पहले जो कोएफिशिएंट है उसको टारगेट करना है कि कोएफिशिएंट कैसा है। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन देकर रखा है, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना, इस हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो अगर सब्सट्रैक्ट करोगे इससे क्या मिलेगा, कोई भी एक
कोई भी एक वेरिएबल यहाँ से गायब होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर सब्सिट्यूट करते हैं तो माइनस होगा, इधर प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस है, दैट मीन्स यहाँ पे 3y होगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा और y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम y इक्वल टू जो 3 है, इसे आप अगर जस्ट ए मिनट, सो y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू आपको 3 मिला, और y इक्वल टू जो 3 है, इसे अगर ये वाला इक्वेशन में आप उसको अप्लाई करते हो, ठीक है, 3x माइनस 3 इक्वल टू 7, फिर 3x 10 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 10/3 हो गया, कोई इशू नहीं है। सो y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके। फिर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन मेथड जो किया है वो भी अगर आप ग्राफ के थ्रू देखोगे, सेम एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे टारगेट करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, पर कोएफिशिएंट को टारगेट करना है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में और एक चीज़ मैंने बताया नहीं, हो सके आपके पास जो कोएफिशिएंट है एक्स का या वाई का वो सेम नहीं है, तो क्या करोगे। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे यहाँ पे एक्स का या वाई का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो इस टाइम क्या करोगे, सेम करना पड़ेगा। हो यहाँ पे एक्स का वैल्यू को समान कर दो या वाई का वैल्यू को समान कर दो। एक नंबर का जो भी एक्स का वैल्यू है, उसका एक्स का जो कोई कोएफिशिएंट है, उसी कोएफिशिएंट से 2 नंबर जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करो, और 2 नंबर का एक्स का कोएफिशिएंट जो है उससे एक नंबर का जो सोल्यूशन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करो, नो इशू। यहाँ पे 3 है तो 3 से हमें एक नंबर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 9y इक्वल टू 27। 2 से अगर 2 नंबर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 2y इक्वल टू 8 हो गया, इक्वल कोएफिशिएंट x का। बस अभी एलिमिनेशन मेथड शुरू कर दो। ओके, सो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाँ, इससे पहले हमें एक चीज़ पता करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है जो कोएफिशिएंट, उसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू c1, इसी हिसाब से मान लेंगे। सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस हिसाब से हम इसको मानेंगे। ठीक है, सो इसी हिसाब से हमें जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है कि x बाई b1c2 माइनस b2c1। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 और b1 और c2, ठीक है, और b2 और c1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। दैट मीन्स ये वाला हिस्सा को छोड़ के, क्योंकि तो x का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा का छोड़ के बाकी जो हिस्सा है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, इक्वल टू y, तो y की जगह जब ये y का जगह है, ठीक है, तो y की जगह छोड़ के बाकी को, सो c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू और कांस्टेंट हिस्सा उसमें 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये है। सो देखो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल मिल गया है x, और बाकी सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। कांस्टेंट की जगह पे पूरे के पूरे सब रियल नंबर है। सो हमें ये दोनों को इक्वल करना है, फिर ये दोनों को इक्वल करना है। जब ये दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, जब ये दोनों को इक्वल करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसी हिसाब से
हम लोग ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम टारगेट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए A1 क्या होगा 2, B1 क्या होगा 3, C1 क्या होगा -9। ठीक है, -9 क्यों? क्योंकि 9 को इक्वल के इस पार लेके आ जाएंगे और इक्वल 0 लिखेंगे। ठीक है, ओके। फिर A2 = 3, B2 = -1 और C2 = -4। नो इशू। ओके, अभी क्या जो फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पे भी सेम इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसे एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सो x = हम डायरेक्ट लिखते हैं अभी। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं कि x = जो कांस्टेंट के साथ इक्वल करके B1 - C1 सॉरी B1 C2 - B2 C1 बाई A1 P2 - A2 P1। सिंपल से वही है। दैट मीन्स आप ये वाला जो हिस्सा है इसे आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ला सकते हो और ऊपर एक रहेगा। दैट मीन्स आप एक्स वाला जो हिस्सा है उससे कांस्टेंट वाला हिस्सा से इक्वल किए हो। ठीक है, तो उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जितना भी रियल नंबर देके रखा है हर एक के जगह पे आप वो बैठा दो। सो क्या होगा 3 - 4 -1 और C1 क्या है -4। ठीक है, सॉरी C1 -9 है, हो गया। अभी इस हिसाब से नीचे क्या है A1 2 -1 फिर एक माइनस, ये जो फॉर्मूला का माइनस है, फिर -3 आई मीन 3 तो है ऑलरेडी, -3 बाद में आएगा, फिर 3। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, सो अभी इसको अगर आप कंप्यूट करो तो को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 21/11। ठीक है, ये पूरा कंप्यूट करने के बाद सेम ये जो एक्स का वैल्यू है ये आप यहाँ पे अप्लाई करो। सिर्फ आप फिर आपको क्या मिल जाएगा वाई का वैल्यू, और वाई का वैल्यू क्या मिलने वाला है 19/11। ठीक है, ये दोनों मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसी हिसाब से आप देखोगे ये भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, सो यहाँ पे भी यूनिक सोल्यूशन है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि दोनों लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट किया है। ओके ओके, सो नेक्स्ट समरी 1। पहले हमें क्या समझ में आता है? पहले हमें ये समझ में आता है कि हाँ वन इक्वेशन इज इजी टू मेक एक्स और वाई। ठीक है, आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से क्या है, हाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैच कराना है। इसमें क्या सीखने को मिला है, इसमें मैच कराना है। क्या मैच कराना है? कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, मैच कराओ। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कब यूज़ होगा कि हाँ आपको कोई मैचिंग नहीं मिल रहा है, मैचिंग नहीं कर पा रहे हो, ये कोई लार्ज नंबर होगा, कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इजी करने के लिए एक्स और कंस्टेंट का वैल्यू को इक्वल कर दो, जल्दी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बच्चे लोग मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ये हार्ड है। ऐसा क्यों? ये हार्ड नहीं है, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है एक्स और वाई का वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, ये सब में थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड लो लंबा चौड़ा हो जाता है, पर ये बहुत कम टाइम में मिल जाता है। हाँ, आपको जो कोफिशिएंट्स हैं वो सबका वैल्यू सही तरह से आपको सही जगह पे बिठाना है और कंप्यूट सही तरह से करना, तभी जगह आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट समरी 2। इसमें क्या कहा गया है? देखिए लीनियर इक्वेशन एक स्टेट इक्वेशन को ही डिनोट किया गया है। यहाँ पे दो वेरिएबल होगा एक्स वाई या कुछ भी मान लो, बट वेरिएबल तो होगा, एक पेयर होगा इक्वेशन का। ठीक है, और पर्पस क्या है? क्या ये एग्जैक्ट जो एक्स और वाई का वैल्यू है उसे निकालना। अभी सोल्यूशन टाइप क्या हो सकता है? यूनिक सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ना हो, और इनफाइनाइट सोल्यूशन। मेथड क्या होगा? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है,
सो आई होप गाइज आप लोगों को ये पता चल गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर उसमें वेरिएबल क्या है, कैसे निकालना पड़ता है, क्या क्या मेथड यूज़ करना पड़ता है, ग्राफ में भी दिखाया गया है। ठीक है, फिर भी फिर भी नेक्स्ट वीडियोस में अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग लेके आऊँगा लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सो इस वीडियो के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर भी इस वीडियो के सिवा भी लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड कोई भी समस्या हो कमेंट में बताओ, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा। ओके, सो एट लास्ट जय हिंद।